नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं सुधीर चौधरी। और अगर आप सत्ता, संविधान और सिस्टम के इस महाघमासान की हर परत को समझना चाहते हैं तो अभी समाचार लाइव भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ खबर नहीं है बल्कि आने वाले लोकतांत्रिक संघर्ष की पटकथा है। दोस्तों, एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर देश में जो सियासी तूफान मचा हुआ है, वोट चोरी के आरोप, मतदाता सूची में हेराफेरी के दावे और चुनावी संस्थाओं की निष्पक्षता पर उठते सवाल, इन सब के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। यह नोटिस 2023 के उस विवादित संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को उनके पद पर रहते हुए कानूनी सुरक्षा दी गई है, यानी उनके सरकारी कार्यों के लिए उन्हें दीवानी या आपराधिक मुकदमों से लगभग अभयदान मिल जाता है। और यहीं से लोकतंत्र की असली बहस शुरू होती है, क्योंकि लोक प्रहरी नाम के एक एनजीओ ने इस कानून को सीधे सीधे चुनौती देते हुए पूछा है कि क्या लोकतंत्र में कोई भी संवैधानिक पद इतना पवित्र हो सकता है कि उस पर न्यायिक निगरानी ही ना हो? क्या यह कानून जवाबदेही को कुचलने का औजार नहीं बन सकता? और यह सवाल कोई नया नहीं है। पिछले महीने संसद के शीतकालीन सत्र में जब चुनाव सुधारों पर बहस हो रही थी, जब एसआईआर को चुनाव सुधारों की आड़ में लपेटकर पेश किया गया, तब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा के पटल से जो कहा था वही आज सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के साथ गूंजता हुआ सुनाई दे रहा है। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में आरोप लगाया था कि किस तरह मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की जा रही है, किस तरह अलग अलग राज्यों हरियाणा, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र में डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते और एक ही व्यक्ति के कई नाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि चुनाव आयोग आज इन सवालों का जवाब देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि संस्थाओं पर कब्जा हो चुका है। राहुल गांधी ने ईवीएम की आर्किटेक्चर दिखाने, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सभी पार्टियों को चुनाव से पहले देने, सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने वाले कानून को वापस लेने और सबसे अहम चुनाव आयुक्तों को कानूनी छूट देने वाले कानून को बदलने की बात कही थी और चेतावनी दी थी कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो यह कानून रेट्रोएक्टिवली बदला जाएगा, यानी पिछली तारीख से लागू करके जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। दोस्तों, जिस कानून की बात राहुल गांधी कर रहे थे वही कानून आज सुप्रीम कोर्ट के सामने है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल अधिनियम 2023 जो 29 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हुआ, जिसने 1991 के पुराने कानून को हटाकर चुनाव आयुक्तों को अभूतपूर्व कानूनी सुरक्षा दे दी। और ये वही दौर था जब संसद से बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन हुआ और विपक्ष का शोर दबाकर यह कानून पारित कराया गया। इस कानून की धारा 16 कहती है कि चुनाव आयुक्त अपने आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान किए गए किसी भी कार्य या बयान के लिए अदालत में घसीटे नहीं जा सकते। तर्क दिया गया कि इससे वे निर्भीक होकर काम करेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत क्या कहती है? आज सवाल यह है कि क्या यह निर्भीकता निष्पक्षता में बदली या पक्षपात में? क्योंकि एसआईआर के नाम पर देश के अलग अलग हिस्सों से जो खबरें आ रही हैं वे डराने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में नाम और पते की भारी गड़बड़ियां, एक ही घर के लोग अलग अलग बूथों पर, एक ही पते पर कई परिवार, और अखबारों की हेडलाइन शर्मा के घर शबनम केवल एक व्यंग्य नहीं बल्कि सिस्टम की पोल खोलती है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर करोड़ों मतदाता सूचियों से गायब कर दिए गए। तो सवाल उठता है कि क्या यह महज प्रशासनिक गलती है या किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा? और इसी बीच पश्चिम बंगाल में कहानी और भी पेचीदा हो जाती है, जहां ममता बनर्जी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आमने सामने है। आईपैक के दफ्तर और रणनीतिकारों पर ईडी की रेड, ममता बनर्जी का आरोप कि बीजेपी जांच एजेंसियों के जरिए विपक्ष की चुनावी रणनीति चुराना चाहती है, और फिर ईडी का सुप्रीम कोर्ट में पलटवार कि मुख्यमंत्री और राज्य पुलिस ने जांच में बाधा डाली, अफसरों को डराया, अहम दस्तावेजें और इलेक्ट्रॉनिक सबूत छीन लिए। ईडी का कहना कि स्थानीय पुलिस से एफआईआर कराना बेकार है क्योंकि वही लोग जांच के घेरे में हैं, यानी अब मामला केवल राजनीति का नहीं रहा बल्कि संघीय ढांचे और कानून के शासन का बन गया है। सुप्रीम कोर्ट अब तय करेगा कि संविधान की कसौटी पर कौन खरा उतरता है। और इन सब के बीच केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और जांच एजेंसियां एक ऐसे चौराहे पर खड़ी हैं जहां हर रास्ता राजनीतिक नुकसान की ओर जाता दिख रहा है, क्योंकि अगर कार्रवाई होती है तो विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला बताएगा और अगर नहीं होती तो संस्थाओं की साख पर सवाल और गहरे होंगे। दोस्तों, यही वो समय है जब तस्वीरें भी राजनीति बोलने लगती हैं, कभी डमरू बजाते हुए, कभी पतंग उड़ाते हुए नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में जर्मन चांसलर के साथ पतंगबाजी और दूसरी तरफ देश की अदालतों में लोकतंत्र की पतंग कटने या उड़ने की बहस
सवाल सिर्फ इतना है कि क्या भारत का चुनावी तंत्र जनता के भरोसे की डोर संभाल पाएगा या ये डोर सत्ता की तेज मांझे से कटती चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस ने इस बहस को निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया है। आने वाली सुनवाइयों में सिर्फ कानून की व्याख्या नहीं होगी, बल्कि यह भी तय होगा कि लोकतंत्र में जवाबदेही सर्वोपरि है या अभयदान, और यहीं से देश की राजनीति का अगला अध्याय लिखा जाएगा।